नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। तो दोस्तों हमारी ट्रेनिंग सेंटर का पार्किंग एरिया है। दोस्तों हमारे पास अभी टोटल फिलहाल 4 बैचेस चल रहे हैं। चारों के चारों बैचेस का आज कॉमन लेक्चर है ऊपर वाले फ्लोर पे। ऊपर चले गए सर के पास, तो सर का वहाँ पे लेक्चर चालू है, सर के पास चले गए। दोस्तों हमारे यहाँ पे कस्टमर की जो बाइक्स आते हैं, यहाँ पे करिश्मा है, इसका बैटरी चार्जिंग का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो फ्रेशर स्टूडेंट इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये इंजन है, इसका वर्क भी करना है। तो यहाँ पे कस्टमर की बाइक्स के ऊपर काम किया जाता है। ऊपर चलते हैं, ऊपर सर का क्लास चालू है, चलो चलते हैं। दोस्तों ऊपर क्लास चालू है, ऊपर चलते हैं। सर का भी लेक्चर चालू है। अभी ऊपर बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, तो ऊपर चले गए। 12वीं का एग्ज़ाम दिया, समझ में आ गया कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ तो भी बनना है। क्या बनना है? मैकेनिक बनना है, गैरेज का काम करना है, गैरेज डालना है। अभी वो टाइम पे, वो समय पे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। मैकेनिक जो थे हमारे, इतना नॉलेज नहीं था, जिसके पास था वो दे नहीं पा रहा था। तो क्या लगी, होड़ लग गई। 15 दिन एक के पास किया, आपको बता दिया। उसने क्या किया, बोला ऐसा ऐसा ही, उसको राम राम किया। क्योंकि अगर मुझे सीखना है तो कार्बोरेटर के लिए 6 महीना देना पड़ रहा है, तो इंजन के लिए कितना 2 साल 3 साल काम करना पड़ेगा ना। तो मोला अभी दूसरे के पास जाएंगे। तो 15 दिनों का जितना एक्सपीरियंस था मेरा, उतना मैंने क्या किया, दूसरे गैरेज पे चला गया। और जाने के बाद जितना काम आता था उतना अच्छी तरीके से कर किया। तो मेरी लाइफ में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना क्या किया, 6 महीने ही काम किया। 6 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना किसके पास मैं टिका हूँ। नहीं तो एक के पास गया 15 दिन, एक के पास गया 1 महीना, एक के पास हमारा दोस्ती था, उसके पास 2 महीना पे काम किया। फिर उसके बाद सीधा एक स्पेयर पार्ट वाले थे, उनके पास हमारे, आज भी मैं उनको गुरु मानता हूँ, कामलेकर के सर, उनके पास गया तो उनको लास्ट वाला गुरु माना। तो खुद को बनाते गए। समझ में क्या आया कि कुछ नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, तो हम ही कुछ खुद कलेक्ट करें। समझते गए। आज मैं इंजन के साथ बात कर रहा हूँ ना, समझ में आ रहा है सब कुछ, कैसे चीज़ों को समझ जाना है। फिर समझते गए, इंजन मुझसे बात करने लगा, गाड़ी बात करने लगा। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स BS6 में इस सेंसर से बात करना आ रहा है ना, आ रहा है क्या नहीं, ECU को बात कर रहे क्या नहीं, समझे क्या चाहिए, ले क्या चाहिए, तो बात करना ये मैंने। फिर आपको भी अभी समझ में आ गया, नया गाड़ी आ गए तभी हमें नई टेक्नोलॉजी का कुछ है, सारा चीज़ है, फिर उससे ही पूछ के लेने का। आपको भी मैंने वैसे ही बता दिया। आज तुम्हारे को, आपको जो अभी घर पे जाने वाले लोग हैं, उनको ज़रूरत है क्या, एक आधा गाड़ी आ गया या ड्राइंग आ गया, तो ड्राइंग की वजह से ड्राइंग भी आ गए तो भी बहुत हो गए ना आपके पास। उतना तो जजमेंट दिया है कि ड्राइंग से कैसे हम वायरिंग समझे, कैसे क्या करें, खुद वायरिंग कैसे बनाए। हाँ, तो ठीक है। सारे लोग क्या है, बिजनेसमैन बनने वाले, तो हर एक बिजनेसमैन की एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आपको बोला कि हर एक एरिया में गैरेज होता है, लेकिन इक्का दुक्का गैरेज ज़्यादा चलता है। कुछ तो भी स्ट्रेटेजी लगा कि धंधा करवाते। तो मैंने भी जब भी गैरेज डलवाया था अभी, तो ये 4 चीज़ों के ऊपर काम किया है। अगर मेरे पास कोई कस्टमर आता है तो मुझे भी वो कस्टमर के अंदर घुस के, हम किसके पास जाते हैं तो हमारा भी कुछ तो भी होता है ना कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। मैकेनिकल लाइन में कोई भी मैकेनिकल हो या कोई भी रिपेयर करने वाला हो, मोबाइल वाला, आप चले गए तो आपका क्या होता है, साले ज़्यादा पैसा ले रहा है क्या, होता है ना। कोई भी, चाहे टीवी रिपेयर करने को जाओ, मिक्सर ग्राइंडर, फिर हमारे पास आने वाला है उसके भी वही दिमाग में होगा ना। सबसे मेन है आज के ज़माने में, हम ट्रस्ट, भरोसा करना, सबसे भरोसा देना, सबसे टफ पॉइंट वही होता है, सबसे टफ पॉइंट। अगर आप ये 3 चीज़ों के ऊपर काम करवाते हैं, तो हमारा भी जो सर्विस सेंटर था तो उस पर भी 3 ही नाम, केयरिंग, सेटिस्फैक्शन और ट्रस्ट। ये हम 3 चीज़ देंगे आपको, ये कॉम्प्रोमाइज़ में रहना। अगर कोई मेरे पास एक्टिवा आती है, मुझे मालूम है उसका जो बुश है, FMD है,
वो 600 रुपये में बूस्ट ले रहे, हम 600 रुपये में 1200 रुपये जा रहा है, वही 400 रुपये में पार्ट आ रहा है ना, फिर 400 लेके 1200 रुपये लगा सकते हैं ना हम। लेकिन वहाँ पे क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना है, मुझे पैसा नहीं करना है, मुझे क्या देना है, सर्विस देना है, तो मुझे उधर पैसा नहीं चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में हम सारा डिटेल में समझेंगे। शिव दस का ठीक। आज के ज़माने में सारे डिजिटल हो गए, सबके हाथों में मोबाइल है। मेरे भी हाथ में जब मोबाइल आया था व्हाट्सअप का, जब मैंने देखा तो व्हाट्सअप से हम बहुत कुछ दे सकते हैं लोगों को। क्या दे सकते हैं? आज व्हाट्सअप से फ़ोटो हम शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, वीडियो बना के शेयर कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई कस्टमर आता है तो मेरा खुद का एक ऐप था, वो ऐप पे जाने के बाद कस्टमर जैसे भी आ गए तो खाली नंबर डालने का है, और वो एक डायरेक्ट सीधा हम कहाँ पे जाते थे, व्हाट्सअप पे जाते थे, हाई का मैसेज करवाते थे। कस्टमर आने के बाद मैं क्या करता था, सीधा एक पहला सादा सिंपल, सारे पैसे मेरे नहीं है तो पैसा कुछ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना है, तो यहाँ पे देखो एक जॉब कार्ड बनाना है, जॉब कार्ड को 3 रुपये खर्चा आता है। सबसे पहले एक ही समझना है, तुम्हारे जो कस्टमर होता है वो कुछ लेके आता है, उसका क्या करना है आपको, उसके दिमाग में मेरे गाड़ी में ब्रेक नहीं लग रहा है, मेरे गाड़ी में ये आवाज़ आ रहा है, वो आवाज़ आ रहा है। सर्विसिंग में आप पूरा इंजन खोलो, इंजन किया, वो किया, सब कुछ गाड़ी मस्त किया, लेकिन वो कुछ तो भी एक आवाज़ आ रहा था, कुट 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 कुट, नंबर प्लेट का नट लूज था, उधर आपका ध्यान उसने बताया था, लेकिन वो लूज ही रखा, आवाज़ कर रहा है। बोले साला किया है नहीं, आप बोले यार इतना किया मैंने काम, इसका अच्छा चल रहा है। कस्टमर के दिमाग में जो होता है, कस्टमर को इतना आपसे ज़्यादा नॉलेज है क्या? नहीं। लेकिन उसके दिमाग में क्या होते हैं, 4 पॉइंट होते हैं, मेरे 4 पॉइंट होना चाहिए और सर्विसिंग होना चाहिए। कस्टमर पहला, कस्टमर की डिमांड सबसे पहले, उसके लिए आपके पास जॉब कार्ड होना जरूरी है, या कागज़ ले लो, कागज़ पे उसका नोट करो कस्टमर की क्या क्या डिमांड है। कस्टमर बोल रहा है ब्रेक नहीं लग रहा है, कस्टमर बोल रहा है हॉर्न नहीं लग रहा है, अभी देखो कस्टमर जब भी गाड़ी में आता है तो उसके दिमाग में मेरे गाड़ी का हॉर्न नहीं लग रहा है, मेरे गाड़ी का एयर नहीं हो रहा है, सबसे आने के बाद पहले वो क्या करेगा, अरे किया क्या नहीं इसने, और वही रह गया, बोलेगा साले ये काम ही नहीं किया इसने। आपने तो ठूस ठूस के काम किया है ना, आगे का चाक, पीछे का चाक, कार्बोरेटर, फिल्टर, ये वो फलाना डिम का, बाद में आपका ध्यान नहीं रहा कि उसका हॉर्न का काम करे। सबसे एक, जब कस्टमर आता है गाड़ी देता है तो कस्टमर आने के बाद वो गाड़ी को हाथ नहीं लगाना है, सीधा क्या करना है, दे देना है। नहीं तो कस्टमर आ गए और हम काम करेंगे, वो बोले साले इसने काम ही नहीं किया। मानसिकता होती है, मानसिकता होती है। आपको वही करना है, कस्टमर आने के पहले काम करो, ठीक है, बस कर। तो दोस्तों अभी हमने अभी शुरुआत किया है, थोड़ा वीडियो में अभी हम वापस जरूर हो जाएंगे। तो मेरे इतने सालों के अनुभव है, अनुभव मैं सिखा रहा हूँ कैसे काम करना है, किस तरह काम करना है, ये सारा अनुभव मिलना चाहिए। अगर आपकी स्ट्रैटेजी लगाते हो, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर मैंने आज तक मेरे लाइफ में जब भी मैंने काम किया है, मैंने मेरा एक दिन ऐसा गया नहीं कि मैंने इंजन नहीं खोला। क्या नहीं खोला, करके मैं इंजन से बात कर रहा हूँ ना। कभी साल में एक खोलता तो इंजन मुझे बता पाता था कहाँ नहीं। तो आपको काम कैसे लेना है, आपको कस्टमर को बताना है ये गाड़ी में प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है। तो सारा दोस्तों यहाँ पे हम लोग हमारे स्टूडेंट है, अभी जो 4th मंथ वाला बैच है अभी घर पे जाने वाला है, तो उनको एक शिक्षा देंगे इतने सालों के अनुभव में मैंने किस तरह काम किया, किस तरह नहीं किया, और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन क्या होता है, उसके अंदर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या क्या कस्टमर को देना है। तो ये सारा चीज़ हम बता देंगे, फिर आगे चल के वही स्ट्रेटेजी के ऊपर ये काम करेंगे तो अच्छा होगा। चलो दोस्तों, अगर आपको भी एडमिशन लेना है तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए। धन्यवाद।